ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू यू ऑल। तो मुस्कुरा लो इनिशिएट करता हूं। देखिए इधर देखिए जरा प्लीज, सभी लोग कंसंट्रेट करिए। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। और वो कौन सा मेथड था हमारा? एनालिटिकल मेथड, जिसको हम लोग और क्या बोलते थे? पैरेललोग्राम मेथड। मेरे प्यारे हिंदी मीडियम के जो छात्र मुझे देख रहे हैं वो समझेंगे कि वो गणितीय विधि होती है जिसको हम लोग समांतर चतुर्भुज विधि भी बोलते हैं। उसमें दो वेक्टर्स को जोड़ने का हम लोगों ने क्या, जो दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो बेसिक रूल क्या हुआ करता था कि दोनों वेक्टर्स को हम टेल टू टेल जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? बट पैरेललोग्राम मेथड में मोर कन्वीनियंट क्या है? टेल टू टेल। और जब हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे प्यारे बेटे, ग्राफ वाला मेथड पढ़ रहे थे जिसको ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं या ट्रायंगुलर और पॉलीगन मेथड बोलते हैं हिंदी मीडियम में, अगर मैं बोलूँ तो त्रिभुज या बहुभुज विधि, उसमें हम लोग क्या करते थे? हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल। और जब रिजल्ट के लिए क्या करते थे? स्टार्टिंग टू द एंड करते थे। ये समझ में आ गया ना। लेकिन जो हमारा समांतर चतुर्भुज विधि है या पैरेललोग्राम मेथड है जो हमारा, उसमें हम लोग क्या करते थे? दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ऐड करते थे और इस तरह ऐड करते थे कि वो हमारी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के रूप में हो या समांतर चतुर्भुज की दो पास वाली भुजाएं हो। और उससे हम एक पैरेललोग्राम बनाते थे, एक समांतर चतुर्भुज बनाते थे। और उसमें जो रिजल्टेंट होता था वो डायगोनल होता था। कौन सा डायगोनल हुआ करता था? जो कि वेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता है, यानी वेक्टर जहां पर मिलते थे वहां से जाता है। और प्यारे बच्चों फाइनली एक बात जरा देखते हैं, अगर आप लोगों के पास कोई डाउट्स होते हैं तो मुझे जरूर बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से हम इसको क्या करेंगे, विद इन 1 मिनट इसको रिकॉल करेंगे। बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए। लेकिन मान लीजिए देखिए जो छुट्टियां थी वो खत्म हो रही हैं और आपकी जो क्या है मेहनत का समय वो क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है ना। अगर लाइफ में ये टाइम आप मेहनत करने में लगा देंगे तो डेफिनेटली आप अपनी सफलता को क्या करेंगे? पाएंगे, है ना। तो प्यारे बेटे मेरे पास वेक्टर ए है और दूसरा मान लेते हैं मेरे पास प्यारे बेटे वेक्टर क्या है? ये बी है। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल हुआ करता था वो कितना है प्यारे बेटे? थीटा है। सुन में आया ना। और यहाँ से हम लोग क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। मेरे हिंदी मीडियम के बच्चों का थोड़ा सा मैं ख्याल रखता हूँ क्योंकि इन वीडियोस को कुछ मेरे वो हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं बोलते। समय मिलेगा तो मैं उनको अलग से पढ़ाने लगूंगा। फिलहाल अभी इसी में क्या करना है, प्रैक्टिस। चलो देखते हैं। तो ये हम लोगों ने कर लिया था। और प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो बेटा सभी लोग, ये मेरे पास क्या होता था? रिजल्टेंट होता था। और रिजल्टेंट क्या होता था? वेक्टर आर। और ये वेक्टर आर किसका रिजल्टेंट होता था? वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम लोगों ने क्या करा? जोड़ दिया, ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो प्यारे बेटा वेक्टर आर तो एक वेक्टर क्वांटिटी और इसमें दो चीजें होंगी ना। जब आप दो वेक्टर्स को आपने जोड़ दिया, आपने उसको ऐड कर दिया तो नया वेक्टर आ गया। मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स का जो एडिशन होता है या दो वेक्टर्स का जो सब्ट्रैक्शन होता है, यानी दो वेक्टर्स को जब आप जोड़ते हो या दो वेक्टर्स को जब आपस में घटाते हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? एक वेक्टर ही आता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक वेक्टर को आपने दूसरे वेक्टर से जोड़ा तो क्या आ जाए? स्केलर। ऐसा कभी नहीं होगा। या एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर से क्या करते हैं? घटाते हैं तो क्या आ जाए? स्केलर आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। देख लीजिए कि आपको बताता हूँ किसी सब्जेक्ट में अच्छा आपको कमांड हासिल करना बेटा, इसको पास करो। मेरी बहुत प्यारी सी स्टूडेंट। ओके सो मैं आपको ये बता रहा था, है ना, कितना जल्दी अपने आप को हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं। यही लाइफ, यही सीखना भी है। तो जो कुछ कर रहे थे तुरंत आके दूसरी चीज में आप है। तो अभी क्या मैंने बताया था कि ये जो हमारे पास वेक्टर है वेक्टर आर, तो फिर प्यारे बेटे वेक्टर ए और वेक्टर बी को जो हम लोगों ने ऐड किया, जोड़ दिया तो एक रिजल्टेंट आ गया, ठीक है ना। और ये चीज मैंने आपको बता दी कि जब दो वेक्टर जोड़े जाएंगे, दो वेक्टर घटाए जाएंगे तो हमेशा क्या आएगा? एक रिजल्टेंट जो आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो प्यारे बेटे अब इस आर का जो रिजल्ट आया मेरे पास, तो आर में दो चीजें, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, है ना, परिमाण और दिशा, ठीक है ना। तो प्यारे बेटे हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड था यानी कि इसका जो परिमाण था मेरे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो r इक्वल टू कितना आ गया था प्यारे बेटे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या था प्यारे बच्चों? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। क्लियर हो गया था। और फिर फाइनली एक चीज हम लोगों ने सीखी थी कि अगर बेटा ऐसे तो इतने बार से तो काम नहीं चलेगा ना, हमें क्या करनी पड़ेगी? इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। इस रिजल्टेंट की क्या बताना पड़ेगा? दिशा बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो आ गया ना, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो प्यारे बेटे अगर मैं इधर से डायरेक्शन निकालता हूँ अल्फा, बोले सर कल आपने तो एक ही तरफ से अल्फा माना था, आज अरे भाई मेरा मानना है रिजिड है ना, कैसे का बंद गए क्या आप? नहीं, मजबूर तो नहीं हो गए ना। अरे भाई कोई भी एंगल मान सकते थे। चलो खैर फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल हमारे पास है, कुछ दूसरा मान लीजिए। मान लेते हैं कि कुछ नाम दीजिए, गामा वाले, है ना, ताकि आप समझे चीजों को। तो अभी मान लेते हैं गामा है। तो बेटा
आर जो है वो बी की डायरेक्शन से, बी की दिशा से कितना है, गामा एंगल पर। तो क्या हो जाएगा फिर प्यारे बेटे हमारे पास tan गामा इज इक्वल टू, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था क्या कि अगर इस इधर से आप डायरेक्शन निकाल रहे हैं, इधर की तरफ से बी की तरफ से आप डायरेक्शन निकाल रहे हैं, दिशा निकाल रहे हैं उसकी रिजल्टेंट की, तो हमारे पास क्या करेंगे, ए को ऊपर रखेंगे, तो फिर हमारे पास क्या करेंगे प्यारे बेटे, ए और tan बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ए साइन थीटा अपॉन क्या होगा, बी प्लस कॉस थीटा। इतना तो हो गया था ना, सबको दिमाग में है बिल्कुल एकदम सब कुछ समझ में आ गया। तो ठीक है, अब प्यारे बेटे यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ चैप्टर्स करेंगे, कुछ केसेस करेंगे और क्या करेंगे उसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जरा केस फर्स्ट आप लोग वीडियो पॉज करके क्या करिए, नोट कर लिया करिए, है ना। और कोई डाउट रहता है ना तो कमेंट में मार दिया करिए। चलो हमें देखो जरा प्लीज, हो गया ना। तो बेटा केस फर्स्ट अब जरा देखिएगा, और जो ये केसेस अभी बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल दिमाग में रटे होनी चाहिए बिल्कुल, कि अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, दो वेक्टर ऐसे हैं, तो दिमाग में वो तुरंत आना चाहिए रिजल्ट, है ना। तभी तो जब कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा, है ना। तो पहला केस है प्यारे बेटे, व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। किधर है प्यारे बेटे, सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स क्या है प्यारे बेटे, सेम डायरेक्शन में, आर अपोजिट दोनों ही। चलो पहले सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं आप उसको क्या समझोगे, जब दो वेक्टर्स आपके एक ही दिशा में, है ना, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे बेटे दो वेक्टर्स हमारे क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में, या दो वेक्टर्स हमारे एक ही दिशा में है, तो कैसे बनेगा, देखो बेटा वेक्टर हमारे पास यहाँ पे देखिएगा सभी, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, एक वेक्टर ए हो गया प्यारे बेटे, है ना, और ये मेरे पास क्या हुआ, वेक्टर बी हो गया। अब मैं बहुत ध्यान से समझिएगा, आप गौर करो, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बेटा वेक्टर ए का जो ये मेरे पास एरो की लेंथ है वो मैंने छोटी कर दी, और एरो की लेंथ क्या बताती थी, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यानी परिमाण को, और ये मैंने इसको क्या कर दिया, बड़ा, यानी इसकी वैल्यू छोटी और इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो यहाँ वैल्यू से मतलब नहीं था, ये दोनों वेक्टर्स एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में। तो क्या हुआ, पहला केस हमारा क्या, हम द टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। जब दो वेक्टर हमारे एक ही दिशा में होते हैं तो फिर क्या हुआ प्यारे बेटे, जरा देखो इनके बीच का एंगल कितना होगा, बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा। अरे दो लाइनें आपस में क्या है, जब दो वेक्टर, तो कभी यही तो समझाना है, यही तो मुझे समझाना था, यही तो मुझे बताना है, बहुत ध्यान से देखिए। देखो जरा ऐसे, है ना, ये कुछ दो मार्कर मेरे ऐसे हो गए जिनके बीच में एंगल कितना होगा, जीरो होगा, देखो जीरो होगा, है। और जब धीरे धीरे ऐसा खुलने लगेगा तो एंगल बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, 90 हो गया, फिर 90 से ये क्या हो गया, 180 हो गया। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, बहुत तो हो नहीं, हाँ इतना समझ आएगा। तो जब हमारे पास दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, तो बेटा दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है, जीरो, है ना। तो ये जीरो हो गया। तो प्यारे बेटे जरा देखते हैं रिजल्टेंट क्या आएगा। तो आर वाला फार्मूला लगाते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू रिजल्ट का बेटा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। थीटा की जगह में क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, cos थीटा होता था ना, cos थीटा जीरो कर देंगे, थीटा कितना हो गया, जीरो। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो नहीं होती, गणित वाले बच्चों वैल्यू जीरो। अरे cos 0 कितना होता है, 1 होता है, नॉनसेंस मोर, कोई बात नहीं। अच्छा इसमें भी कोई बात नहीं यार, कब तक हम लोग मतलब कंट्रोल करेंगे ना यार, बी लाइफ है, बी नेचुरल, ओके। तो प्यारे बच्चे समझ में आ गया ना भाई, क्या समझ में आ गया, अरे भाई अब ऐसा भी मुझे यार एहसास मत दिलाओ कि बायोलॉजी के बच्चे हो गए यार, तो मैथ्स वाले तुम लोगों से भी कमजोर होते हैं मैथ्स में। देखो जरा यहाँ पे तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो हमारे पास क्या बनेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेटा cos 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, cos 0 बराबर कितना हो गया, 1। तो जब 1 हो गया तो प्यारे बेटे क्या हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 2ab बचेगा, क्या बचेगा, 2ab। तो प्यारे बेटे r इज इक्वल टू a प्लस b का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। अब बचपन में पढ़ा हो तो जानते हो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यानी अब दिमाग में क्या रखना है, अब दिमाग में ये रखना है कि अगर कभी आपको दो वेक्टर्स आपस में क्या दिख जाएं, एक ही डायरेक्शन में दिख जाएं, एक ही दिशा में दिख जाएं, तो तुरंत आपको दिमाग में रखना कि उनका जो रिजल्टेंट होगा वो r। अब बेटा इसका रूट ले लो, चलो इसका रूट ले लिया जाए, इसका रूट ले लेंगे तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस b। अब देखो जरा ये कितना आसान होता है, इसको कैसे अपने इसको बिल्कुल रट के रखना है, मतलब मैं आपको समझाऊं। मान लेते हैं कि बॉडी है, ठीक है ना बेटा। अब इस बॉडी में, बॉडी बोले तो वस्तु, हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ थोड़ा सा उनके लिए बता दूं, और एक बार तुम लोग सीख जाओगे भाई साहब तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लोगे। अब हमारे पास मेरे बेटे ये हमारे पास का एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या दो फोर्स लग रहे हैं, दो बल काम कर रहे हैं, और एक बेटा इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, और एक इधर ही लग रहा है 7 न्यूटन का। और मैं कहता हूं इसमें कितना फोर्स लग रहा है टोटल, तो क्या करोगे, अरे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, उनका जो परिमाण होता है, उनका जो नेट होता है, वो क्या होता है, दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, जोड़ देना है। तो a कितना था 5, b कितना है 7, कितना हो गया
7 5 12 है ना। तो क्या दिमाग, अच्छा ये बताओ, तो ये फार्मूले से जरूरी था आपको ये डायरेक्ट केसेस आपको दिमाग में रखना। तो पहला केस दिमाग में क्या रहेगा, व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर्स के सम के बराबर। समझ में आया? जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनका जो परिमाण होता है दोनों वेक्टरों के जोड़ के बराबर होता है। हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द वेक्टर्स। इसको लिखा नहीं लिखा, नहीं लिखा तो चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही रहा है ना। आप सब लोग समझ गए कि जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, उनका जो परिमाण होगा, दोनों के जोड़ के बराबर होगा, सीधे सीधे जोड़ देना है। और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी बताया कि मान लेते एक बॉडी थी, एक वस्तु थी, उसमें दो बल काम कर रहे थे, दो फोर्स काम कर रहे थे, और एक था 5 और एक था 7, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। तो आपसे पूछा गया कि टोटल कितना हुआ, तो एक ही डायरेक्शन में, तो सीधे सीधे जोड़ देना है 7 5 12 7 + 5 12। ओके, अब प्यारे बेटे इतने से काम हो गया क्या? आपका आंसर करेक्ट हो गया क्या? नहीं, आपने सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड बताया, परिमाण बताया, अभी आपको क्या बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी? एक मिनट, वही फार्मूला लगाएं, अगर फार्मूला लगाएं तो जरा देखिए प्यारे बेटे। वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, ये नोट डाल के मैं भी लिखा दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, वो तो सम ऑफ द वेक्टर्स मैंने आपको बता दिया। एंड लिखिए जरा डायरेक्शन रिजल्टेंट की क्या होती है, नोट डाल दीजिए। एंड द रिजल्टेंट इज डायरेक्टेड अलोंग द वेक्टर्स, एंड द नोट डाल दीजिए, and the resultant is directed along the directions of vector। प्यारे बच्चों, आप लोग हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, और जो परिमाण की दिशा होती है वो दोनों वेक्टरों के ओर होती है। परिमाण की जो दिशा होती है दोनों वेक्टर्स की ओर होती है। रिजल्टेंट इज डायरेक्टेड along the directions of vector। ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए। अरे यहाँ प्यारे बेटे वेक्टर्स की बात हो रही है, यहाँ तो फोर्स भी एक वेक्टर है। यहाँ तो हम लोग जनरल चीज पढ़ रहे हैं, फोर्स थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्यारे बेटे जरा देखो, समझो, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे बनाया था ए और यहाँ पे बनाया था क्या प्यारे बेटे, यहाँ पे क्या बनाया था मैंने, बी। यकीन मान लो तुम लोगों से ज्यादा मेहनत करने को मैं तैयार हूँ। ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद न्यूमेरिकल्स अच्छे से, तो मैं इसका क्या करूंगा, पूरा वन शॉट वीडियो बना दूंगा। उसमें जब रिवीजन का टाइम आएगा तुरंत उसको देखो और पूरा एक चैप्टर, पूरा 1 से 1.5 घंटे पूरा चैप्टर क्या करूंगा, कंक्लूजन। नहीं कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी उठाने की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप खुद कुछ चीजें देखना चाहो तो, है ना। ठीक है नहीं? ओके, तो प्यारे काफी तो ये नोट्स यार लाइफ लॉन्ग काम करेगी ना। ये वेक्टर ही हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, वेक्टर बी। और प्यारे बेटे जरा देखो ध्यान से, रिजल्टेंट किधर होगा, दोनों वेक्टर्स की ओर। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो आर आया उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर्स की ओर, दोनों वेक्टर्स की ओर। तो रिजल्ट, अच्छा ये बताओ, जब रिजल्टेंट था, बताओ अच्छा जरा मुझे थोड़ा बताना, रिजल्टेंट जो था, सर आपने इतना बड़ा क्यों कर दिया, सर इतना बड़ा क्यों कर दिया आपने, इतना बड़ा क्यों कर दिया? अरे प्यारे बेटे इसलिए बड़ा कर दिया क्योंकि आप ही तो बता रहे थे कि जब आर था वो ए और बी के सम के बराबर था। ए और बी को जोड़ने से जो आ रहा था उसके बराबर था, तो बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? अरे ए को बी में जोड़ोगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना। सुनना है ना। और डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर्स की ओर। सुना है सर, ये वेक्टर्स की ओर कैसे आगे हमें नहीं पता चला, चलो इसको देख लेते हैं। प्यारे बेटे कल हम लोगों ने फार्मूला सीखा था कि tan अल्फा इज इक्वल टू, राइट, ये सीखा था। तो मैं मान लेता हूं प्यारे बेटे, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं r की डायरेक्शन मान लूं, तो मान ले तो अब मैं r किधर से बता रहा हूं, b की तरफ से, किधर से बता रहा हूं, b की तरफ से, ठीक है ना। तो r b की तरफ से बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, किसको पढ़ लेते हैं, a को। तो a और sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, ये तो फार्मूला था ना डायरेक्शन का। और प्यारे बेटे थीटा कितना था यहाँ पे, 0 था। तो जब थीटा यहाँ पे 0 था, 0 रख दीजिए, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, a sin 0 अपॉन b प्लस a cos 0। बेटा sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो sin 0 पूरा 0 हो गया, और जब पूरा 0 हो गया तो बेटा tan के किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, tan के 0 एंगल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। tan 0 बराबर क्या होता है, tan 0 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 0, और इधर tan अल्फा, इधर tan 0, तो tan हटा तो हमारे पास अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, सुनिए अल्फा कितना आ गया, 0। यानी कि प्यारे बेटे जो अगर मैं बी की तरफ से एंगल बता रहा था आर की, यानी कि जो आर है ये रिजल्टेंट है, वो क्या है, 0 एंगल पर है। 0 एंगल का मतलब क्या होगा, उसी डायरेक्शन में, क्या हो गया, उसी डायरेक्शन में। ये तो मैंने निकाल के दिखा दिया, लेकिन ये रिजल्टेंट आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, रिजल्ट क्या है, दोनों के सम के बराबर, और जो डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट वेक्टर्स की ओर, रिजल्ट की डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर की। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। आगे बढ़े भी प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट केस लिखेंगे, व्हेन द टू वेक्टर्स, ये नोट करोगे क्या, नोट करिए। इसमें ऑनलाइन में हम लोग मस्ती भी नहीं कर पाते। चलिए कोई बात नहीं, चलिए लेट्स स्टार्ट क्लास। कहां यार, अभी तो केस क्या था हमारा, अगला
तो केस हमारे पास अगला क्या है प्यारे बेटे, केस हमारे पास है सेकंड, और सेकंड नोट करेंगे व्हेन द टू वेक्टर्स, लिखिए जरा, व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यार ये हमारा प्यारा छात्र कहता है कि सर बड़ा बड़ा लिखिए, अब बताओ मैं क्या करूं, इसको कितना बड़ा लिख दूं, है ना। तो क्या हुआ, व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, भाई अगर जो छोटा दिख रहा थोड़ा सा जो मैं बोलता हूं उसको थोड़ा समझ लिया करिए, है ना। अब उसका हिंदी मीडियम वाले हमारे क्या लिखेंगे, जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में, क्या हो, विपरीत दिशा में, ठीक है। मेरे बेटे यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ पे कंसंट्रेट कर लो, ये मेरे भाई साहब प्लीज कंसंट्रेट करिए, और ये मेरे पास क्या दो वेक्टर थे, और जो क्या थे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है। तो प्यारे बेटे इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बताओ इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, अभी देखो जरा, ऐसे था ना कि 0 था, तो जैसे जैसे बढ़ाते गए 90 हो गया, और जब ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, 180। यानी जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में है, when the two vectors are in opposite direction, then angle between them, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो थीटा बराबर हमारे पास कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो थीटा हमारे पास 180 डिग्री हो गया, तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा, फार्मूला लगाएंगे, r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 हो गया कि नहीं हो गया प्यारे बेटे। अब हमारे पास cos 180 की वैल्यू क्या होती, अब ये तो तुम लोगों को आने से रहा, cos 180 इज इक्वल टू कितना होता है, -1, कितना होता है प्यारे बेटे, माइनस कितना होता है, cos 180 की वैल्यू कितनी होती, -1। अरे कहां से आता था यार, ये सब चीजें नहीं हाई स्कूल की हैं, अगर ये तो मैं आपको समझा दूं, याद आ रहा तुम लोगों को, क्या पढ़ते थे, आल एसटीसी पढ़ते नहीं पढ़ते थे, ये पढ़ते थे ना, आल मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन और कॉसेक, टेन और कॉट और कॉस और सेक, इन सब उसमें क्या होते थे, पॉजिटिव हुआ करते थे। और प्यारे बेटे हम cos 180 को क्या लिख सकते थे, cos 180 को हम लिख सकते थे cos 90 प्लस cos 90, और बेटा cos 90 में वैल्यू क्या होती थी, चेंज होती थी, और cos 90 प्लस थीटा, 90 में प्लस थीटा ऐड करोगे तो सेकंड उसमें पहुंच रहा है, और सेकंड में क्या पॉजिटिव होता, साइन और उसका उल्टा कॉसेक। तो हमारे पास ये बनेगा, बन जाएगा cos का क्या हो जाता था 90 में साइन, तो ये साइन हो जाएगा, लेकिन बेटा क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना ये, तो सब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos और साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते थे, तो cos क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये नहीं जानते थे तुम लोग, ये कभी नहीं सीखा तुम लोगों ने, ओहो क्या जमाने आ गए, तो पढ़ते नहीं, एक बार तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस साइन 90 कितना होता है, 1, साइन 90 कितना होता है, 1, तो -1। ये कुछ नहीं जानते आप लोग, तो कैसे निकालोगे यार ये सब, ये नहीं जानते तो उसको जान लो, नहीं जानते तो ये चीजें जान लो, क्योंकि देखो अभी क्या है यार, लाइफ में क्या इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी एंगल्स, तो आप सोचोगे नहीं आ रहा है, अरे भाई अब नहीं आता तो जान लो, और जानना बहुत आसान है। 90 में वैल्यू बदल जाती है, साइन का कॉस और कॉस का साइन, सुनना है ना, और 180 में नहीं बदलती। और ये इधर देख लो जरा, तुम भी, तुम्हारे भी काम आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने बैठोगे, अगर कोई एग्जाम देने बैठोगे और फिजिक्स में अगर आपको कुछ करना है तो ये चीजें आनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ आपका जो रूट की जो प्रॉब्लम है, जो मैथमेटिक्स का बेसिक जो नॉलेज है वो होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या सिखाया था, आल एसटीसी, मतलब आल का मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल, साइन, कॉस, कॉट, टेन, कॉस, सेक, पहले वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। इसमें क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। इसमें क्या होता है, कॉस और कॉस उल्टा सेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। तो बेटा ये यहां तक 90 हुआ ना, और 90 में जब कुछ जोड़ोगे तब किस में पहुंच रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। पहला इसी को मानते हैं, जो क्वाड्रेंट्स की जो वो होती, पहला, दूसरा, तीसरा, और हमारे पास क्या हो गया, चौथा, ठीक है ना। तो फिर मैंने लिखा cos 180 दैट इज cos 90 प्लस 90। तो अब ये 90 में ऐड करोगे तो किस में पहुंच रहा है, सेकंड में, और सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, यानी cos क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए पहले नेगेटिव लगा दिए। और 90 में क्या हो जाता है, बदल जाता है, यार 90 प्लस थीटा है, तो 90 में cos क्या हो गया, साइन, 90 प्लस थीटा, तो थीटा की जगह में क्या है, एक्चुअल में 90 प्लस थीटा, यहाँ 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, तो थीटा की जगह में कितना लिखा हो, 90, तो यहाँ पर 90 है, समझ में आया ना। और साइन 90 क्या होता है, 1, और क्योंकि माइनस लगा तो माइनस, फाइनली क्या आ गया हमारे पास cos माइनस। ठीक है चीजें भाई मैथमेटिक्स की दिमाग में, तो कितना आ गया, cos -1 हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया प्यारे बेटे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और -1 करेंगे तो -2ab। प्यारे बेटे r स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये बताओ क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर। बेटा माइनस ना लगा के मैंने डिफरेंस लगाया हुआ,
इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ा हो, अगर ए बड़ा है तो ए में बी को सब्सट्रैक्ट करिए, और अगर बी बड़ा है तो बी में ए को सब्सट्रैक्ट करिए। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो बी माइनस ए, ये भी कर सकते हो, या बराबर हमारे पास कर दें, जो बड़ा हो उसमें क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। ठीक है ना प्यारे बेटे? तो r इज इक्वल टू कितना आएगा, r इज इक्वल टू a डिफरेंस d। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा हो, अगर a वेक्टर बड़ा है तो a में b को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, अगर b वेक्टर बड़ा है तो b में को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। रिजल्ट क्या आ गया प्यारे बच्चों? व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द वेक्टर। वेक्टर्स के डिफरेंस के बराबर है। हिंदी मीडियम में जब दो वेक्टर आपस में विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिमाण होता है, क्या होता है, उनके सब्सट्रैक्शन के बराबर होता है। उनको आपस में घटा देना, और घटाएंगे कैसे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। नोट इट डाउन प्लीज, है ना प्यारे बच्चों? कंसंट्रेट करें यहाँ पे जरा, तो चीज समझ में आ गई। जब दो वेक्टर हमारे पास विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या होगा, डिफरेंस के बराबर। और रिजल्ट में क्या, अभी थोड़ा सा मैं क्वेश्चन दूं आप लोगों को। हाँ देखो जरा, मैंने अभी बताया था ना, ये मेरे पास एक बॉडी है और एक फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है इधर की तरफ 11 न्यूटन का, और एक फोर्स इधर काम कर रहा है 6 न्यूटन का, और मैं दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में है। तो इसमें रिजल्टेंट कितना काम कर रहा है? तो व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द वेक्टर। जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में है तो उनका जो परिमाण होता है दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, यानी उनको सब्ट्रैक्ट करना, उनको घटाना है। तो प्यारे बेटे किसमें घटाना होता है, बड़े में से छोटे को। तो 11 में क्या कराएंगे, 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, रिजल्टेंट 5। लेकिन अब 5 किधर आएगा, जिधर ज्यादा रहेगा। दैट्स गुड। अच्छा ये व्यवहार में भी समझा जा सकता है ना, यहाँ पर कुछ चीज हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, और इधर से मैं ताकत लगा खींच रहा हूँ, उधर से तो वो भी ताकत लगा खींच रहा हूँ, तो वो जाएगा, ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, जो ज्यादा लगाएगा। सिंपल है। तो जो रिजल्टेंट होगा, जो परिमाण की दिशा होती प्यारे बेटे, वो किधर होती, बड़े वेक्टर की ओर, है ना। अभी जब हम लोगों ने, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे तो रिजल्टेंट किधर था, वेक्टर्स की ओर। अभी पहला केस पढ़ा, तो दूसरे केस में क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, इसमें नोट डालेंगे, रिजल्टेंट इज डायरेक्टेड। नोट डालिए जरा, रिजल्टेंट इज डायरेक्टेड, रिजल्टेंट इज डायरेक्टेड, रिजल्टेंट इज डायरेक्टेड along the larger vector। नोट डाल के लिखेंगे, रिजल्टेंट इज डायरेक्टेड along the larger। मेरे प्यारे हिंदी मीडियम के छात्रों, आप लोग लिख लीजिए कि जो परिमाण की दिशा होगी वो बड़े वेक्टर की ओर। हो गया, सुनना है सभी को? ठीक है कि नहीं? ठीक है प्यारे बेटे, ओके। तो ये हो गया, ठीक है ना। अभी आया कैसे थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये मेरे पास प्यारे बेटे क्या था, ए, और यहाँ पर मेरे पास क्या था प्यारे बेटे, बी। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो थीटा कितना था मेरे पास, 180, है ना। तो वो अगर उस फार्मूले से निकालना चाहे क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं बी की तरफ से निकालना चाहता हूँ किसके ऊपर रखूंगा, ए के ऊपर रखूंगा, है ना। ठीक है ना, हाँ आराम से देखिएगा। तो a sin थीटा अपन क्या आएगा, b प्लस a cos थीटा। और बेटा साइन जो वहां पर, यहाँ पर क्या आएगा, साइन 180, साइन क्या जाएगा, b की तरफ से अगर हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, हम इसको रखेंगे ऊपर a को, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए प्लीज, a sin थीटा इज इक्वल टू, अब साइन 180 रखेंगे, थीटा की जगह में क्या रखेंगे, 180, और b प्लस cos 180। तेरे बेटे साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, पक्का? फिर से कर लेते हैं ना, रट्टा क्यों मारना है। देखो साइन 180 अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, तो साइन 180 की क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस 90, याद करो ना। अभी लिखा है नहीं लिखा था, ये क्या हो गया प्यारे बेटे, 90 प्लस थीटा। मैंने बताया था 90 में साइन और कॉस क्या हो जाते हैं, चेंज, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। तो साइन किस में बदल जाएगा बेटा, कॉस, और 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह में क्या लिखा, 90, तो cos 90। अब प्यारे बेटे एक बात याद रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, आल एस टी सी। सर सेकंड में कैसे पहुंच रहा है, ये 90 से ज्यादा है ना, तो 90 तो बेटा यहां तक आ गया, और 90 से ज्यादा है तो इसी में आएगा, दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में आएगा तो साइन और कॉस से क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये क्या था, साइन, तो ये होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में ही वैल्यू आई cos 90, और cos 90 कितना होता है, cos 90 0। अच्छा ये बुझना पड़ेगा, अच्छा है कोई बात नहीं। तो बेटा हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया। फाइनली यहाँ पे 0 आ गया तो पूरा एंगल कितना आ जाएगा, 0। और बेटा यहाँ पर 0 आ गया तो tan के किस एंगल की वैल्यू हो जाएगी, tan 0 की वैल्यू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू फाइनली क्या होती है, अल्फा 0 आ गया। बेटा मैं किधर की तरफ से डायरेक्शन निकाल रहा था, b की तरफ से, और जब मैं b की तरफ से डायरेक्शन निकाल रहा था तो b की तरफ से डायरेक्शन क्या आ गई, 0, और डायरेक्शन 0 का मतलब उसी डायरेक्शन में। अरे जैसे मैं कह दूं कि a और b के बीच की डायरेक्शन क्या है, 0 है, तो 0 का मतलब क्या, दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है ना।
और मैं अगर कह दूं कि उनके बीच के डायरेक्शन 180 है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, अपोजिट हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? इधर समझो ध्यान से, अभी नहीं समझ में आया तो जब मैं कह रहा था अल्फा किधर की तरफ से, बी की तरफ से है और वो 0 आ रहा है, इसका मतलब जो आर होगा वो क्या होगा, बी की तरफ होगा। तो बी की तरफ का मतलब क्या प्यारे बेटे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया ना कि आर इज डायरेक्टेड अलोंग द लार्जर वेक्टर। तो बी ही तो बड़ा लिया था हम लोगों ने, आर किधर है, बड़े वेक्टर की आगे ऑटोमेटिकली आर की डायरेक्शन क्या है, बड़े वेक्टर की। ठीक है, अच्छा सर आपने छोटा क्यों कर दिया? अरे इस बार जो रिजल्टेंट होगा वो डिफरेंस हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, घटा रहे हो आप, और किसमें घटा रहे हो, बड़े में से छोटे को। सिंपल है यार, दिमाग में आ गया ना कि जब दो वेक्टर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन होंगे यानी विपरीत दिशा में होंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, डिफरेंस के बराबर, यानी घटाना पड़ेगा। और घटाना कैसे पड़ेगा, बड़े में से छोटे को, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी, बड़े वेक्टर की। किधर होगी, नोट इट आउट प्लीज, लार्जर वेक्टर। व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, हेडिंग डाल लीजिए, व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। आप लोग डालेंगे नोट में, जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। पढ़ लो यार, when the two vectors are perpendicular to each other। ठीक है मेरे बेटे, इस थर्ड है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट जरा देखिए यहाँ पे, तो एक हमारे पास क्या हुआ, ये वेक्टर ए, और दूसरा हमारे पास क्या हुआ प्यारे बच्चों, दूसरा हुआ हमारे पास वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर बी। और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा कितना करे बेटे, दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। सिंपल है ना, दोनों एक दूसरे के लंबवत। तो प्यारे बेटे फिर से वही फार्मूला आता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 है ना। थीटा इस बार कितना आ गया मेरे बेटे, 90। एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत है। cos 90 कितना होता है, 0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है cos 90 कितना होता है, 0 है। ओके, तो cos 90 0 हो गया, तो पूरा टर्म ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का पूरा 0 का मल्टीप्लाई करो, पूरा टर्म 0 हो गया। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई साहब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सुनना है कि नहीं है? अच्छा, इसको और भी क्या कर सकते हैं बेटा, अगर हम रूट लें तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये दिमाग देखो बेटा, रिजल्टेंट का फार्मूला तो दिमाग में रखना ही है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल था, कोण था। और उसके जो डायरेक्शन का फार्मूला जनरल वाला मैंने आपको बताया ना कि अगर a की तरफ से निकालते हैं तो क्या बनेगा, b की तरफ से निकालते हैं तो क्या बनेगा, वो दिमाग में रखना। प्यारे बेटे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हम सुपरपोजिशन के क्वेश्चन कर रहे होंगे, है ना, हिंदी मीडियम में सुपरपोजिशन के जब हम टोटल बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहे होंगे, उसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, तो प्यारे बेटे हमको ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब वही फार्मूला हर समय थोड़ा लगाएंगे यार। अब जरा सोचो, आपके ऊपर मैं दो फोर्स लगा दूं और दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो पूरा फार्मूला लगाओगे क्या? अरे जब हमें पता है कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों के सम के बराबर, दोनों के जोड़ के बराबर। तो सीधे करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, सीधे करेंगे ना। तो ये जब केसेस आएंगे तभी तो कर पाओगे, बोलो भाई। तो इसलिए आपको केसेस दिमाग में रखने होंगे, तभी आप बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो बेटा जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट ये हो गया, परिमाण ये हो गया। दिमाग में रखिएगा। अब इससे काम नहीं चलने वाला ना, हमें क्या देनी होगी, डायरेक्शन। क्या देनी होगी, डायरेक्शन। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्शन भी साथ में देख लेते हैं। प्यारे बेटे हमारे पास क्या था, ये मेरे पास वेक्टर ए था, ये मेरे पास क्या है प्यारे बेटे, वेक्टर बी है। और अगर मैं पैरेललोग्राम मेथड के अकॉर्डिंग देखूं तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसे बना, परपेंडिकुलर समांतर, ये रिजल्टेंट है। पैरेललोग्राम बोले तो समांतर से बोले, अगर बार बार थोड़ा ना बोलते, सीख गए होगा कि दोनों में तुम लोग थोड़ी बहुत अंग्रेजी, और तुम नहीं यार, अरे तुम्हारे हिंदी में वाले हैं, उसको भी बोलने दीजिए करो, कभी कभी बोल लेंगे। और बच्चा है ना, अभी जिंदगी में क्या कर रहा है, बोलने की शुरुआत कर रहा है। हमारा देश में रह रहा बोलने की आजादी है, बाकी सरकारें तो फाउंडेशन लगा ही देंगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं जरा, प्लीज कंसंट्रेट करिए प्लीज। तो हमारे पास अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर थे, यानी थीटा कितना था प्यारे बेटे, 90 था। क्या था, 90 था। और मैं किधर से डायरेक्शन बता रहा हूँ, मैं अगर बी की तरफ से बताऊं और ये बीटा, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो क्या फार्मूला बनता था, आप सब लोग भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो जरा, दिख रहा है ना बेटा, ये देखो जरा तुम लोग, ये दिख रहा है ना, यस सर, सही सेट किया ना, यस सर। हां, कटेगा तो तुम्हारी काट दूंगा, ध्यान रखना। तो tan बीटा इज इक्वल टू, अरे क्या काट दूंगा, क्या काट दूंगा, ये रुक जाओ। तो tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया प्यारे बेटे, tan बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, अगर मैं क्या बताया था कि अगर मैं b की तरफ से निकाल रहा हूं तो एक ऊपर रखूंगा तो क्या होगा प्यारे बेटे, a sin, और थीटा का जगह क्या है बेटा, 90 है, तो 90 प्लस
b प्लस a cos 90। अब प्यारे बेटे sin 90 की वैल्यू क्या होती है? अरे नॉनसेंस 1 बता रहा है, बड़ी होती है। वो इधर दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख लो भाई प्लीज, ये हमारे पास हो गया a और sin 90 कितना हो गया 1, तो a ही बचेगा। और अपन बेटा b और cos 90 क्या होता है 0, तो क्या बचेगा b बचेगा। और ये सर क्या आ गया, अगर दो वेक्टर्स हमारे आपस में लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो प्यारे बेटे डायरेक्शन क्या होती है? अगर आप इधर की तरफ से डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा a बाई बी। हमने b की तरफ से निकाली तो क्या आ गया a बाई बी। और यही अगर हम किधर से निकालते प्यारे बेटे, बहुत ध्यान से देखना प्लीज, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं a की तरफ से डायरेक्शन निकालता, मान लेते अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बेटा कितना आता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या आ जाता? तो b बाई a कर देते, क्या हो जाता? b बाई a। ठीक है ना, समझ में रहेगा, दिमाग पे रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर से एक बार थोड़ा समझाता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करें, उसको नोट करें, ठीक है? घर में थोड़ी मेहनत करें, आपके लिए मैं पसीना बहा रहा हूं, तो आप अपनी जिंदगी के लिए क्या करिए? अरे पसीना मत बहाइए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, जहां बैठना वहां बैठ लीजिए, खुले मैदान में पढ़िए, खेत में पढ़िए, या पंखा लगा के पढ़िए, है ना? तेरे घर में एसी होगी तो यहाँ पे तो प्लीज कंसंट्रेट करें। फिर से देखते हैं, फिर से समझते हैं, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ये मेरे पास क्या है मेरे बेटे? वेक्टर डी। ये मेरे पास क्या है? वेक्टर सी। ये सी है, डी है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। और प्यारे बेटे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे, इनका रिजल्टेंट आ गया आर, जो परिमाण है इनका क्या आ गया आर। और आपको क्या बताना है? ये एंगल मैंने कर दिया अल्फा, ठीक है ना? यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर से बता रहा हूं? डी की तरफ से। और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, यानी दो वेक्टर सी और डी आपस में लंबवत थे, बीच का एंगल कितना था? 90। तो प्यारे बेटे यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो किधर से बता रहे हैं हम डायरेक्शन, डी की तरफ से बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डी वाला छोड़ेंगे, c बाई डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? c बाई डी। समझ में आ गया ना? बोलो भाई, बोले सर वो फार्मूला आपने अभी ऐसा लिखा है तो वैसा लिखा दिया, आपने ऐसा लिखा है तो फार्मूला वैसा लिखा दिया फार्मूला। अरे भाई ये तो जनरल फार्मूला था कि बीच में कोई भी एंगल अगर हो तो वो जनरल फार्मूला था। और हमारे पास ये स्पेसिफिक केस चल रहे हैं कि जब दो वेक्टर आपस में सेम डायरेक्शन में हो, दो वेक्टर आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हो, दो वेक्टर आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो फिर स्पेशल केस आ गया कि अगर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर लंबवत होते हैं, तो अगर ए की तरफ से निकालोगे तो बी बाई ए, बी की तरफ से निकालोगे तो ए बाई बी। यहां पर हमने डी की तरफ से निकाला तो सी बाई डी। क्लियर हो गया? नोट करो, नोट करो। चलो, सो स्टूडेंट्स इट इज कंप्लीटेड, हो गया यहां तक। जब दो वेक्टर्स आपस में क्या थे? परपेंडिकुलर थे, तो रिजल्टेंट क्या हुआ? दिस वन। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसी होगी? समझ में आ गया ना? नेक्स्ट केस लिखो सर, नेक्स्ट केस लिखो, अगला केस कर लो ना यार। ये नोट हो गया था कि नहीं नोट हो गया था? हां, अपना परमात्मा की बात बाद में कर लेंगे हम लोग, है ना? अच्छा, क्लास तो क्लास ही होती है ना, बहुत सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन मोड में, क्या होती है आप हो जाते हैं, क्लियर होती है ना, इसलिए आप इसका कोई तोड़ नहीं होता। खैर ठीक है बेटा, आप लोग परेशान मत, आप लोगों के लिए जब जरूरत होगी तो हम लोग क्या करेंगे? ऑफलाइन मोड में आ जाएंगे। नेक्स्ट केस प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत समझिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा जरा प्लीज। केस नेक्स्ट हमारे पास कौन सा? फोर्थ था, ठीक है। आप समझिएगा प्यारे बेटे, अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, क्या बताया मैंने? When the two vectors are equal in magnitude, मैंने क्या बोला? मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर, आप लोग भी लिख लीजिएगा, अगर दो वेक्टर परिमाण में क्या हो? बराबर हो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? a इज इक्वल टू b, मतलब a और b की वैल्यू क्या है? सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस, जब किसी बॉडी पे कई सारे फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, किसी बॉडी पे बहुत सारे बल काम कर रहे होते हैं, और तीन चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके आएंगे इंटरमीडिएट में, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक मैग्नेटिज्म यानी स्थिर वैद्युत, और एक आएगा चुंबकत्व। और वहां पर ग्रेविटेशनल के टॉपिक में जब हमारे पास क्या आएगा? गुरुत्व वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा फायदा पहुंच सके, है ना? तो ये जब टॉपिक्स आएंगे उसमें सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस करेंगे भाई। टोटली 90% क्वेश्चन केसेस से आप मतलब सॉल्व करेंगे हम लोग, रिजल्टेंट निकालना रहेगा, और हम लोग वहां सबसे ज्यादा यूजीसी का होता है। तो क्या बताया मैंने केस में? व्हेन द टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आप लोग लिखेंगे जब दो वेक्टर परिमाण में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है। वेक्टर बराबर नहीं है, वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अगर वेक्टर्स इक्वल होते तो दोनों की डायरेक्शन भी क्या होती? सेम होती। यहाँ डायरेक्शन सेम नहीं है मेरे बेटे, क्या है? डायरेक्शन ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और इनके बीच का एंगल कितना प्यारे बेटे? थीटा है। अब बहुत समझिए, ध्यान से समझिएगा प्लीज, बहुत अच्छे समझिएगा कि प्यारे बेटे, तो मैं क्या बताता हूँ, थोड़ा इसको समझते हैं लोग, इसको सॉल्व करते हैं ना। क्या बनाया मैंने? पैरेललोग्राम बना दिया, समांतर चतुर्भुज बना दिया, रिजल्टेंट क्या होगा? बिल्कुल बीचों बीच से होगा, ठीक है यार। मार्कर की जिम्मेदारी तुम ले लो, जैसे ही खत्म होते हैं उसमें इंक डालो और 2-3 कलर की मार्कर रखो ताकि वीडियो हमारा अच्छा बन जाए, है ना? तो प्यारे बेटे क्या हुआ? ये रिजल्टेंट आ गया।
अब दिमाग में रख लेना कि जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल बीचों बीच से जाता है। मतलब अगर ये हमारे पास थीटा था पूरा एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। फिर से समझो, मान लेते हैं कि हमारे पास ये वेक्टर था, वेक्टर ए, और ये वेक्टर हमारे पास क्या, वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का मान लेते हैं एंगल कितना था, 60 डिग्री, और ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या थे, इक्वल थे, यानी ए बराबर बी। दोनों परिमाण में बराबर है, डायरेक्शन में नहीं। वेक्टर बराबर नहीं, वेक्टर इक्वल तो कब होते, जब मैग्नीट्यूड भी बराबर होता और डायरेक्शन भी क्या होती, सेम होती। परिमाण और दिशा जब दोनों एक परिमाण बराबर हो और दिशा भी सेम हो तो वेक्टर से बराबर क्या माने जाते हैं, सेम। लेकिन यहाँ वेक्टर बराबर नहीं है, क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर है। तो कह रहे बेटे इनका जो रिजल्ट होगा वो कहां से आएगा, बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। बीचों बीच का मतलब ये ऐसे चला गया और आपने ऐसे पैरेललोग्राम बनाया और इस तरह से क्या हो गया, ये सेट हो गया, ये हो गया आर वेक्टर। मतलब क्या, आपको तुरंत पता चलेगा अगर ये 60 है तो बीचों बीच से जाके ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा। दिमाग में रहेगा, रहेगा दिमाग में। क्या दिमाग में रहा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों, यार देखिए कभी याद है तो अगर इन लोगों की क्लासेस रिकॉर्ड होती थी, बच्चे आप देखते हैं मिस नहीं अपने टाइम में, है तो बहुत सारी चीजें रहनी चाहिए। तो पैरामीटर भी आया कहां से सर, ऐसे मजा नहीं है सर, आप बताइए, डायरेक्शन तो बता दी, अब इसका रिजल्ट तो बताओ कि आर की वैल्यू कितनी होगी। तो करेक्ट फार्मूला तो वही है ना हमारे पास, क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 60। अरे 60 नहीं, यहां लेके चलेंगे ना यार, बोलो भाई, ये तो करेंगे ना। तो cos थीटा बट बेटे हमारे पास क्या है, बट क्या है, a बराबर b, a और b क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, दोनों बराबर है ना, परिमाण में बराबर है। वेक्टर बराबर नहीं, वेक्टर बराबर तब होते हैं जब दोनों उनकी दिशा भी सेम होती है, डायरेक्शन भी सेम होती है। चलिए बेटे यहाँ पे देखते हैं प्लीज। अब मेरे बेटे हम इसको a की जगह में b रख दें या b की जगह में a रख दें, है ना, दोनों भाई। अब a की जगह में क्या कर दूं, b कर दूं, या b की जगह में a कर दूं, तो मैं b की जगह में क्या कर दूं, a कर दूं हर जगह, कोई दिक्कत है क्या, बताओ भाई, नहीं ना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, a को a ही रहने देता हूं और b की जगह में क्या कर देता हूं, a के बराबर कर देता हूं, a स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा कर सकता हूं, बोलो भाई, बताओ कोई दिक्कत है किसी को। हाँ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा और देखो जरा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ऐसे कर सकता हूँ, बोले प्यारे बेटे। अब जब ये a स्क्वायर क्या कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा प्यारे बेटे, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। कोई दिक्कत है प्यारे बेटे। अब 2a स्क्वायर क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या करूंगा, 2a स्क्वायर कॉमन लूंगा और बेटा कितना आ गया, 1 प्लस cos थीटा। कोई दिक्कत है क्या प्यारे बेटे, बोलो बच्चों, कोई समस्या है क्या, बोलो भाई, नहीं समस्या है तो कोई बात नहीं। अब तुम लोग फिर से बोलोगे सर हमको पढ़ाया गया 9th में, 9th के टीचर्स की बुराई करोगे, भाई कोई बात नहीं, वो टीचर हमारे बहुत अच्छे थे जिन्होंने यहाँ तक तुम लोगों को भेजा। और मैं अब आगे एक फार्मूला बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बेटे। एक फार्मूला हुआ करता था पुराने जमाने में, सर पाँच को जरा एक बार मार्क कर देख लेता हूँ, पाँच कर ले भाई। तो प्यारे बेटे जरा देखो, जरा कंसंट्रेट करिए। अगर ये फार्मूला आप लोगों ने बचपन में कभी पढ़ा हो, क्या कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, पढ़ा है फार्मूला कभी बचपन में, पुराने जमाने में, कभी 9th हाई स्कूल में, कभी किताब पलटते कभी गणित में देखा हो, नहीं देखा है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आज देख लो, इसको दिमाग में क्या करो, लर्न कर लो। मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स में फार्मूला जो मैंने बोला था, जो फार्मूले देखो, मैंने जब आपको एपी जेपी एचपी पढ़ाई थी, कहा था कि वहीं उसको क्या करना, नोट करना। तो आज भी इस फार्मूले को क्या करोगे, नोट करोगे। इधर देखो जरा प्लीज, इधर देख लो जरा प्लीज। एक फार्मूला आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1, ठीक है ना। अब जरा बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। तो अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखूं तो क्या दिक्कत है क्या, अरे यार देखो ना, अगर cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे रखोगे, sin स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस sin स्क्वायर थीटा और ये बेटा क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। तो प्यारे बेटे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। तो एक फार्मूला ये हो गया, है ना, एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है ना बेटा। एक तो ये था ही आपका, है ना, ये मुझे पता था सीबीएसई गरीब बच्चों का बोर्ड है, सिलेबस में गरीब है, वैसे में तो बहुत रईस होते हैं सीबीएसई में पढ़ने वाले। खैर सिलेबस में थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया, हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी आई कि बच्चों पे बोझा पड़ रहा है तो धीरे धीरे कुछ चीजें छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो अब लोग यहाँ पे देख लेते हैं ना। तो प्यारे बेटे एक ही हो गया, और अगर sin स्क्वायर थीटा की जगह में हम लोग रखते हैं यहाँ पे
तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता, कास को उधर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता। तो यही चीज फिर से देखते हैं जरा, यही इसी में हम लोग क्या करते हैं प्यारे बेटे, फिर से रखते हैं यहीं पर, इस जगह पर, इस वाले फार्मूले में क्या रखूं, कास स्क्वायर थीटा मेरे पास वैसे ही रहने देता हूं माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख देता हूं क्या, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और बराबर ये क्या होगा, कास 2 थीटा। अब बेटा जरा देखो ध्यान से, बहुत देखना, ये माइनस है, ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस कास स्क्वायर थीटा, और ये कास स्क्वायर थीटा पहले से है, तो क्या हो जाएगा पहले बेटे हमारे पास 2 कास स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, कास 2 थीटा, है ना, 2 थीटा इसको याद मान लेना। तो हमारे पास आज मेरे पास कुछ फार्मूले हैं, इनको दिमाग में रखना आप लोग, और ये फार्मूले मेरे पास हो गए। तो प्यारे बेटे बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या कि बेटा जब यहां पर 2 थीटा है तो यहां पर थीटा क्या हो गया, हाफ हो गया, 2 थीटा की जगह में क्या हो गया, थीटा। अगर यहाँ 4 थीटा होता तो क्या हो जाता, 2 थीटा। अगर यहाँ थीटा होता तो क्या हो जाता, इसका आधा, थीटा बाई 2। बात तो समझ रहे हो ना, बहुत ध्यान से देखो, समझो कि ये जो फार्मूले, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, इन तीनों फार्मूले में यहाँ पर 2 थीटा और 2 थीटा लिखा हुआ है। तो इसमें -1 भी तो आ सकता है लास्ट वाला। हाँ माइनस आएगा यार, वो लिख गया गलती से यार, -1 तो आएगा ही, -1 आ क्या सकता है, आएगा भाई, -1 आएगा ना बेटा, काश, ठीक है, शुक्र है तेरा तूने बताया। तो क्या दिमाग में रखना प्यारे बेटे, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ उसका क्या हो गया, आधा, यानी कि थीटा। अगर यहाँ 4 थीटा होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 थीटा, तो अगर यहाँ थीटा होगा तो उसका आधा, यानी कि थीटा बाई 2 होगा। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं भाई? देखो एक चीज बताता हूँ, ऑनलाइन जो पढ़ने वाले बच्चे हो ना, पेशेंस के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा, और जब चीजें पढ़ने लगोगे आप मुझे समझ जाओगे तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स आएगी, ये मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, है ना। देखो और ऐसे मार के निकल गए तो कोई फायदा नहीं है ना। तो प्यारे बेटे समझ में आ गया ना। अब सर देखो यहाँ पे क्या करें, इस एक को हम खत्म करना चाहते हैं, तो एक को अगर खत्म करना चाहते हो तो cos थीटा की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, एक को खत्म करना चाहते हो तो बेटा अगर ये वाला फार्मूला उठा ले, ध्यान से देखो, ये वाला फार्मूला उठाओ, ये वाला फार्मूला उठाओ, और इस फार्मूले में cos 2 थीटा की जगह पे अगर हम ये टर्म लिख लें तो यहाँ -1 आता है ना, और हमारे इसमें क्या है +1, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मैं जो लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना सर। अच्छा चलिए लिखिए, जरा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो r² = प्यारे बेटे 2a², राइट, और प्यारे बेटे 1 प्लस, और अगर ये 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या है, थीटा है। अगर यहाँ 2 थीटा होता तो यहाँ थीटा आता है, यानी कि उसका आधा, तो अगर यहाँ थीटा है तो क्या आएगा, थीटा बाई 2। तो क्या बनेगा फार्मूला में, कास, इसकी जगह पे लिख रहा हूं कास थीटा की जगह में, तो क्या आएगा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस। सर समझ में नहीं आया तो ठीक है, मेरा काम है समझाना, मैं समझाता हूं, कोशिश करता हूं ये बात फिर से समझ में आए। तो प्यारे बेटे क्या हुआ ना, यहाँ काश 2 थीटा था, यहाँ पे क्या है, थीटा, यानी उसका आधा, तो बेटा यहाँ क्या है, थीटा, तो थीटा का क्या करूंगा, आधा, यानी थीटा बाई 2 करूंगा, और फार्मूला तो वही लिखा हुआ देखो, कास 2t बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो मैंने कास थीटा बराबर लिख दिया 2 कास स्क्वायर, और थीटा की जगह में क्या कर दिया, थीटा बाई 2 -1, क्योंकि यहाँ थीटा है तो उसका आधा थीटा बाई 2, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या था, थीटा। आगे 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल होगा, और जब 1 से 1 कैंसिल होगा तो r² बेटा कितना आ गया, 2a², है ना। केवल फर्स्ट ईयर को लेके मत बैठो, है ना, ये फर्स्ट ईयर हम पढ़ रहे हैं, तो केवल फर्स्ट ईयर से तो काम चलने वाला नहीं है, लाइफ में आगे एग्जाम्स भी देने हैं, नीट हो चाहे जेईई हो या एनडीए सीडीएस, है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये जो मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, आपकी जो कोर जो फिजिक्स है हमारी, ये कहाँ पर काम आएगी, आपकी नीट में, जेईई में, एनडीए में, और जो एयरफोर्स में, और कहाँ पर काम आएगी प्यारे बेटे, और जो वनडे एग्जाम्स होते हैं हमारे, जो ये सब पुलिस और एसआई की, तो वहां भी क्या होता है, बीच बीच में जो साइंस पूछेगा, खैर वो हो सकता है कि इस स्टैंडर्ड का ना पूछे, लेकिन आपके काम कहीं ना कहीं आएगा जरूर, है ना, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। अब बेटा 1 से 1 कैंसिल होगा, कितना आ गया, 2 का स्क्वायर थीटा, और क्या आ जाएगा मेरे बेटे, हाँ बेटे अब ये दोनों कैंसिल हो गया ना, 2 का क्या हो जाएगा 4, अरे 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 4, और कास स्क्वायर थीटा बाई 2। प्यारे बेटे मुझे r² नहीं चाहिए था, मुझे r चाहिए था, जो रिजल्टेंट था उसका मैग्नीट्यूड, r क्या है, वेक्टर r, यानी वेक्टर a और वेक्टर b का जो रिजल्टेंट था, परिमाण था, उसका मैग्नीट्यूड, समझ रहे हैं ना, बोलो भाई, रिजल्टेंट का मान। तो बेटा हमारे पास क्या है, देखो जरा r², अब रूट ले लूंगा ना, रूट अंडर रूट लो, तो बेटा हमारा वर्गमूल, प्यारे बच्चों आप लोग, तो इसका करोगे 4 का क्या आ जाएगा 2, a² क्या आ जाएगा 8, और कास स्क्वायर का कितना हो जाएगा, कास थीटा। तो प्यारे बेटे ये बहुत रामबाण चीज है, क्या कि क्या मैं, अच्छा डायरेक्शन तो पहले ही पता चल गई थी,
कि व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर हमारे परिमाण में क्या है, बराबर हैं, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू आ गई क्या। अब बेटा मैं थोड़ा जनरलाइजेशन कराता, दिमाग में रखो, ए और बी दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर थे, राइट ना। फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू, ये 2 है बेटा, जेड मान लेना, हमारे पास 2 a cos थीटा बाई 2, मतलब क्या, अब a की जगह में क्या लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों वैल्यू में क्या है, बराबर है। तो जो फार्मूला आया, मैं ये फार्मूला उठा के यहां पे लिख देता हूं, दोनों r इज इक्वल टू, बेटा क्या आया, 2a cos थीटा बाई 2, या इसी को लिख सकते हैं 2b cos थीटा बाई 2। अच्छा चलो इससे रिलेटेड एक क्या करते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करते हैं, या थोड़ा सा बड़ा भी इसको क्या करोगे, नोट करोगे, यहाँ पे थोड़ा मैं बताता हूँ, देखो बड़ा ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर, बहुत ध्यान से, बहुत आसान, देखो समझ, बहुत समझ। ये एक बॉडी है बेटा, एक ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था इस पे, इसी पे 5 न्यूटन का फोर्स और लग रहा, दोनों के बीच का एंगल कितना था, 60। और आपसे कह दिया जाता कि बताओ इस बॉडी पे टोटल कितना फोर्स काम कर रहा है, कितना पूरा बल काम कर रहा है। तो आप अगर ये फार्मूला नहीं जानते थे तो क्या करते आप, वही फार्मूला लगाते मेन वाला, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लगाते ना, थीटा की वैल्यू रखते, ए की वैल्यू रखते, बी की वैल्यू रखते, इसको सॉल्व कर लेते, यही करते ना। और फिर इसी तरह इसकी डायरेक्शन निकालते। अरे हमें पहले ही पता चल गया कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बिल्कुल बीच से जाएगा। अरे क्यों जाएगा बीच से, क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में परिमाण में बराबर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। हम लोगों ने जान रखा है कि दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर, रिजल्ट क्या जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। तो प्यारे बेटे हमारे पास 20 से जाएगा, यानी ये 30 पर जाएगा और ये 30 पे जाएगा, तो डायरेक्शन वाला तो काम खत्म हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी थी, अरे वैल्यू निकालनी बहुत आसान थी प्यारे बेटे, हमें पता था इसका फार्मूला ये बनेगा, और ये तुरंत करने वाली चीज है। अभी थोड़ा मैं कैलकुलेशन इतना बड़ा करते जाएंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे और मैग्नेटिज्म और यहाँ पे ग्रेविटेशन में ये जबरदस्त फार्मूले काम आने वाले हैं। आज अगर मेहनत कर लोगे तो डेफिनेटली आगे उसका क्या आएगा, काम आएगा। मैं आपको ये वादा करता हूं, जब आप इंटरमीडिएट में आओगे ना तो आप देखोगे आपके साथ के 90% लड़के सुपरपोजिशन के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और उस सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। किसकी प्रॉब्लम होती है, ये वेक्टर एनालिसिस की। किसकी प्रॉब्लम है, वेक्टर, क्योंकि ये पता ही नहीं होता, ये पढ़ नहीं होते। अब देखो यहाँ पे प्लीज, तो पहले बेटे 20 आ गया, अब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, अब 2a cos थीटा बाई 2, दैट इज क्या, सीधे इसी फार्मूले पे रख देते, मतलब क्या कि बेटा 2 और a का मतलब क्या 5, b का मतलब 5, तो 2 into 5 और बेटा cos थीटा बाई 2, थीटा कितना है 60, उसका आधा क्या 30। बताओ 2 मिनट में आंसर आ गया, 5 दूनी 10, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। लो अब बताओ इतना आंसर, 2 5 कैंसिल करो, कितना आ गया 5√3। 2 कोड़ी का यार तुरंत आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये फार्मूले आपको क्या करने होंगे, लर्न करने होंगे प्यारे बेटे। लर्न करना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है, दिमाग में रखिएगा। चलिए 1 मिनट सर, एक बात है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की क्लास ले रहे हैं सर, ये बताओ हमको, बताओ ये बीचों बीच से कैसे जा रहा है, ये हमें बताओ। तो 5 ओके प्यारे बच्चों, तो आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत करिए, है ना, मेरी मेहनत को सफल बनाइए। और सुनो, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करिए, है तो अपने बच्चे बोलेंगे, है ना। ठीक है, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू क्लास लेंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए।